मेरी बुक कर्मा टू मोक्ष में बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मैंने एक दिया है, जिसमें PAAE यह डेली रूटीन में हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। P से पोस्टपोन होता है, जो पॉइंट हमारा दिन के लिस्ट में अर्जेंट नहीं होता है उसको हमको अगले दिन या उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आगे बढ़ा देना चाहिए। एक सेकंड पॉइंट है जो कि अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट का मतलब होता है एक अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए जो पॉइंट जिस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको अलॉट करता है और उससे उसका आउटपुट उसी दिशा में उसी हिसाब से निकलवाता है। तीसरा पॉइंट है अकम्प्लिश या अकम्प्लिशमेंट। इसमें यह जरूरी होता है कि हम अपना जो टारगेट है हमारा या जो हमको ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन टीम के अंदर होना चाहिए या हमारे अंदर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इरेज, ई फॉर इरेज। यह वो पॉइंट है जो कि अगर हमारी डेली एक्टिविटी में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है या ऐसी चीज आ रही है या ऐसा प्रयास हो रहा है कि जिससे हमारा जो टारगेट है या हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भटक रहा है या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें अपनी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके, तो उसको हमको हटा देना चाहिए। लेस डिस्ट्रैक्शन मीन्स मोर फोकस। हमारी हैप्पीनेस केवल माइंड सेट से ही नहीं जुड़ी होती, वो हमारी बॉडी क्लॉक के या हमारे फिजिकल एक्टिविटी से भी संबंधित होती है। 4 इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस केमिकल्स बताए गए हैं जो कि हमारी बॉडी टोन करने के लिए या हमारे माइंड को और अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट हमारा केमिकल या हार्मोन होता है डोपामाइन। इसको रिवार्ड केमिकल भी बोलते हैं, या हमारी जो छोटी छोटी जीत या छोटी छोटी हमारी विन होती हैं उनको हम जब बांटते हैं या सेलिब्रेट करते हैं या खुशी मनाते हैं, उससे हमारा डोपामाइन बढ़ता है या बैलेंस किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा जो केमिकल या हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फ्रेंडशिप, फैमिली बॉन्डिंग और एक गेट टुगेदर हमारे फ्रेंड्स के साथ में जो हम करते हैं या एम्पैथी हम क्रिएट करते हैं अपनी फैमिली बॉन्डिंग के साथ में, उसमें जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तब ये केमिकल जनरेट होता है। थर्ड हार्मोन हमारा या थर्ड केमिकल सेरोटोनिन होता है, जो कि मूड स्टेबलाइजर हार्मोन भी बोला जाता है इसको। यह ज्यादातर सनलाइट या मॉर्निंग एक्टिविटी हमारी जो होती हैं उनसे हमको ये प्राप्त किया जाता है। चौथा हार्मोन एंडोर्फिन होता है, जो कि एक पेन किलर हार्मोन भी होता है। यह एक पॉजिटिव माइंडसेट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं या डे टू डे एक्सरसाइज हम जो करते हैं उससे भी मिल सकता है, और एक जो हम जो खुशी मनाते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लॉटर बोलते हैं, उससे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है हमारी बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक हमारी ये बताती है कि हम किस समय हमको सोना है और किस समय हमको जागना है, और हमको कितना आराम करना है, ये हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। जब हम उसको फुलफिल करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे जितने हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के वो अपने प्रॉपर प्रोपोर्शन में निकलते हैं, और हमको जो मैंने पहले भी बताया था मेलाटोनिन जनरेट होता है सबसे अंत में, और जिससे कि हमारी एक नींद आने की प्रक्रिया शुरू होती है। और हम यह तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दिन में सारे हार्मोन्स पे काम करें और सारी एक्टिविटीज पे प्रॉपर प्रोपोर्शन में काम करें। यह सारी प्रक्रिया हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रभावित करती है या लेवल पे लेकर आती है, हमारी मेमोरी को शार्प करती है, और इसके साथ साथ हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग और एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से हम शेप अप कर पाते हैं। मैंने इसमें यह भी बताया है कि हमको अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए एक ट्रायंगल एक होता है, जिसमें कि डिजायर, कैलिबर और हमारी स्किल, उसकी मैपिंग करके हमको तीनों को प्रॉपर बराबर एक परसेंटेज में लेके आना चाहिए। जिसमें हमारी कमी है उसको हम प्रॉपर और अच्छे से करें, और जो हमारा बहुत अच्छा है उसको हम और आगे लेकर जाएं। तभी हम अपनी स्ट्रेटजी में और ज्यादा फोकस कर। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, हमारा वो जो हमें चाहते हैं हम, क्या हमारी उसके लेवल पे हमारी कैलिबर है, क्या जो हम चाह रहे हैं उतनी हमारी स्किल है उस डायरेक्शन में। अगर वो स्किल और कैलिबर नहीं है उस डायरेक्शन में, ये हमारी कोई एम्बिशन नहीं है, ये हमारी डिजायर नहीं है, तो हमको पहले डिजायर क्रिएट करें, स्किल सेट तैयार करें और कैलिबर हम उस लेवल पे लेकर आए, तभी हम उस प्रोजेक्ट पे आगे जाएं।
जब हमारी डिजायर, स्किल और कैलिबर एक लाइन में होते हैं तो हमारा प्लानिंग और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है बड़ा क्लियर होता है, एक तरीके से वो मीनिंगफुल हो जाता है और हमको ये पता होता है कि हमको क्या करना है और उसके मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है। इसका एक निचोड़ है, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, लिव वाइजली फॉर हैप्पीनेस।